उन्हें रेबेल कहा गया, अनपैट्रियोटिक कहा गया, उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए गए, फतवा भी जारी किया। लेकिन इन सब के बावजूद सानिया मिर्जा ने अपने फिरोशियस फोरहैंड से इंडियन स्पोर्ट्स के हिस्ट्री में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया है। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। आज इंडिया में गीता फोगाट, साइना नेहवाल, मिताली राज, रानी रामपाल वो नाम है जो देश की करोड़ों लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल बने हैं। आज इन्हें देख न जाने कितनी यंग लड़कियां इंस्पायर होती है स्पोर्ट्स को अपना करियर चुनने के लिए। पर आज से लगभग 30 साल पहले जब एक 6 साल की नन्ही सी लड़की ने टेनिस की रैकेट थामनी चाही तो उसे कोई रोल मॉडल नजर नहीं आया। इनफैक्ट स्पोर्ट्स इंडियन फीमेल्स के लिए एक करियर भी हो सकता है, ये उसे बताने वाला भी कोई न था। जहाँ जरूरत थी इंस्पिरेशन की, वहां सिर्फ डाउट्स मिले। उनके टैलेंट को नहीं, उनकी जेंडर को देखा गया। और जब वो तूफान की तरह अपने मंजिल की ओर बढ़ने लगी तो उनके जज्बे और काबिलियत को नहीं, उनके अटायर को देखा गया। क्यों? क्योंकि वो एक लड़की है? क्या औरतों का काम सिर्फ घर संभालना है? क्या उनकी सीमा सिर्फ चूल्हे चौके तक सीमित है? क्या औरतों के लिए स्पोर्ट्स सिर्फ एक जॉब मिलने का जरिया है? किसी को तो सदियों से चले आ रहे इस कांस्टेंट साइकिल को चेंज करना था, किसी को तो स्टैंड लेना था, किसी को तो कहना था कि इवन विमेन कैन डू इट एंड दे कैन डू इट बेटर। वेल, सानिया ने ऐसा कभी कुछ कहा नहीं, तब भी नहीं जब उन्हें कहा गया कि ये कहाँ आगे जाके मार्टिना हिंगिस बनने वाली है। वो तब भी चुप रही जब किसी ने कहा कि धूप में खेलेगी तो काली होगी, फिर शादी कौन करेगा इससे। सानिया चुप रही, पर उनका रैकेट और उनके रिकॉर्ड्स जोर शोर से कहते रहे और कहने वालों को चुप करते गए। 8 साल की सानिया ने अपने स्पोर्ट्स के स्किल्स तो अंडर 16 स्टेट रैंकिंग टूर्नामेंट में ही दिखा दिए थे, जब उन्होंने 15 साल की 5 फुट 10 इंच लड़की को हराया। 1994 से 2005 तक सानिया लगातार एक के बाद एक टाइटल्स अपने नाम करती गई, चाहे वो 2002 के नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया में गोल्ड मेडल जीतना हो या 2023 में विंबलडन चैंपियनशिप्स गर्ल्स डबल्स टाइटल हो, 2004 में 6 ITF सिंगल टाइटल जीतना हो या 2005 में WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर जीतना। लेकिन कुछ लोगों को उनके टाइटल्स या मेडल्स नहीं दिखी तो एक मुस्लिम लड़की जो छोटे स्कर्ट्स पहन के कोर्ट पे खेल रही है। जहां सानिया अपने स्टेट का, अपने देश का नाम रोशन कर रही थी, वही 8 सितंबर 2005 को उनके खिलाफ एक फतवा जाहिर किया गया। एक मौलवी साहब ने कहा कि इस्लाम में लड़कियों को स्लीवलेस या स्कर्ट्स पहनना अलाउड नहीं है। लेकिन मीडिया ने उनके इस ओपिनियन को थ्रेट बताना शुरू किया। रातों रात सानिया का नाम हर मीडिया चैनल पे था और 14 दिन बाद होने वाली सनफीस्ट ओपन WTA टूर्नामेंट के लिए जब सानिया कोलकाता पहुंची तब उनके लिए सेवरल आर्म्ड मैन गवर्नमेंट से भेजे गए उनके सिक्योरिटी के लिए। सडनली इंडोर स्टेडियम एक वॉर जोन बन गया विद स्क्वाड्स ऑफ पुलिसमैन प्रोवाइडिंग अ सिक्योरिटी ब्लैंकेट अराउंड सानिया। और इन सब का असर उनके गेम पे हुआ, जहां वो हार गई। एक स्पोर्ट्स पर्सन के लाइफ में हार जीत कॉमन है, लेकिन जब उस हार की वजह कुछ मतलबी जर्नलिस्ट्स हो जिन्होंने एक छोटी न्यूज को डेथ थ्रेट बना दिया हो, तो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की जान जलेगी। और ये पहली बार नहीं हुआ। इसी किस्से के कुछ महीनों बाद सानिया के शब्दों को ट्वीक कर सानिया सपोर्ट्स प्री मैरिटल सेक्स का हेडलाइंस बनाया गया। 19 साल की लड़की जो 13 साल से सिर्फ टेनिस खेल रही हो, वो किसी एक्ट्रेस के प्री मैरिटल सेक्स के व्यूज पे क्या ही कमेंट करती। लेकिन उनकी बातों को ट्वीक कर उसे सनसनीखेज बनाकर पेश किया गया। ये किस्सा अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि कुछ महीनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मेल जर्नलिस्ट्स ने सानिया से बड़ी बदतमीजी से बात की, इस हद तक कि पहली बार कोई स्पोर्ट्स पर्सन चलती प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के निकला। 2006 के सनफिस्ट ओपन में जब सानिया मार्टिना हिंगिस से हारी तो फिर से मीडिया में उनके बारे में तरह तरह की बातें उठी। सानिया कैन नेवर बी अ मैच फॉर मार्टिना हिंगिस। हिंगिस इज इन अ डिफरेंट क्लास। सानिया फिर से चुप रही। 27 सितंबर 2006 को 20 साल की सानिया ने 26 साल की यंगेस्ट ग्रैंड स्लैम विनर मार्टिना को हराया और सारे एक्सपर्ट्स का मुंह बंद किया। इंडिया फिनिश्ड at a commendable third spot in the world group of the Hopman Cup in 2008. लेकिन इसी वक्त
एक और कंट्रोवर्सी ने सानिया के लाइफ में हलचल मचा दी। अपना मैच खेलकर थकी हारी सानिया जब प्लेयर्स बॉक्स में बैठ अपने कलीग रोहन बोपाना को चीयर कर रही थी, तभी एक फोटोग्राफर ने सानिया की तस्वीर खींची, एक ऐसे एंगल में कि लग रहा हो सानिया इंडियन फ्लैग को पैर दिखा रही है। फिर से विवादों का पहाड़ खड़ा हुआ। किसी ने सानिया के अगेंस्ट एक केस भी फाइल कर दी। सानिया को अनपैट्रियोटिक कहा गया। सानिया बस 21 साल की थी एंड थ्रू हर स्पोर्ट शी हैड ब्रॉट इंडिया नथिंग बट ऑनर। लेकिन इसके बावजूद हर बार सानिया को अपने पैट्रियोटिक होने का सबूत देना पड़ता। सानिया ने आखिर परेशान होकर घुटने टेक दिए और रिटायरमेंट का सोचा। एक तरफ सानिया साल का पहला स्लैम खेलने जा रही थी टू बीट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और इंडिया में उन्हें ट्रेटर कहा जा रहा था। उनके पिता इमरान मिर्जा और महेश भूपति के लाख समझाने के बावजूद सानिया रिटायरमेंट का मन बना चुकी थी। लेकिन उसी दौरान संजय झा के सानिया भजी एंड मेरा भारत महान इस आर्टिकल को पढ़ सानिया घंटों रोई। संजय ने लिखा कि जब वो चैंपियन को हराती है तो हम उसे फ्लूक कहते हैं, जब ग्लैमरस दिखती है तो गॉसिप करते हैं, जब वो कोई मैच हारती है तो वी ब्लेम इट ऑन हर पार्टी हॉपिंग एंड फोटो ऑप्स। क्यों नहीं दिखती उनकी इंजरीज, उनके मेडल्स, वो तमाम टाइटल्स जो उन्होंने इंडिया के लिए जीता है। ऑन मंडे January 14, सानिया मिर्जा will play in the first round against Airada Tuliganova of Uzbekistan at Melbourne. By a strange coincidence, they will both be in Australia. The scoreboard will read Sania Mirza, India. India, a country of billion people and counting. Should we feel proud as Indians if we let that young girl out in the middle feel lonely and lost? इसे पढ़ने के बाद सानिया में एक नया जोश आया। वो साल सानिया ग्रैंड स्लैम जीत तो नहीं पाई, और ना ही ये आखिरी बार था जब उन्हें अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ी। पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी करने का उनका डिसीजन एक कंट्री वाइड डिबेट बना। स्टेडियम में ग्रीन टी शर्ट पहनने के विवाद से लेकर पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के चीफ दिलबर अब्बास की स्टेटमेंट, वी होप दैट शी वुड बिकम अ पाकिस्तानी नेशनल एंड प्ले फॉर अस इन फ्यूचर, तक मीडिया से सानिया को हर दिन क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। सानिया को अपने हिंदुस्तानी होने की अग्नि परीक्षा हर बार देनी पड़ी। शादी के बाद सानिया टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट करती रही। 2010 से लेकर 2014 तक मल्टीपल इंजरीज पे मात कर उन्होंने अपने करियर में कई ब्रेक थ्रू हासिल किए। लेकिन 2014 में उन्हें तेलंगाना स्टेट का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के ऊपर फिर से विवाद खड़े हुए। उन्हें पाकिस्तान की बहू कहा गया। हर न्यूज मीडिया चैनल में फिर से उनका नाम गूंजने लगा। कई सालों तक सानिया चुप रही और उनकी रैकेट और उनके रिकॉर्ड्स बोलते रहे। पर अब वक्त था कि सानिया बोले, और जब वो बोली तो सभी के मुंह पे ताला लग गया। आई एम मैरिड टू मिस्टर शोएब मलिक, हु इज फ्रॉम पाकिस्तान. आई एम एन इंडियन who will remain an Indian until the end of my life. Injuries, depression, controversies, सानिया का कुछ बिगाड़ नहीं पाई. हाँ, उन्होंने सफर काफी किया है, लेकिन शायद ये एक औरत के ही बस की बात थी कि इन सब से लड़के she became the first Indian woman to win a Grand Slam, the first Indian woman to become world number 1 in doubles, first Indian woman to win a WTA singles event, to break into top 30 singles ranking, to reach the 4th round in a Grand Slam. सानिया एक प्लेयर बनने निकली थी. Conquering her struggles, she became a role model. और आज उनके रिटायरमेंट के बाद पूरा देश उन्हें एक नाम से जानता है, the original torch bearer. A torch bearer who is India's undisputed first woman to become a sport superstar.